बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट मौसूल हुई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद आज जो है उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। क्या डिटेल है वहाँ पे कराची के अंदर, क्या सूरत हाल है, इसको डिस्कस करेंगे। और जो यूट्यूबर्स का एक टोला है आके शाम को बैठता है लाइव सेशन में, और क्या क्या मुग़ल्लज़ात जो हैं वो वहाँ पे बकता है, ये सब के सामने। ज़ुनैरा महम से मैंने कुछ सवालात किए थे लेकिन अभी तक उनका जवाब मुझे नहीं आया। लेकिन ज़ुनैरा महम ने अपनी ही एक वीडियो में कहा था कि मैं माफ़ी मांग लूँगी अगर ये केस झूठा हुआ। तो ज़ुनैरा महम से मैं कहना चाहूँगा कि केस तो आपके सामने है सारे का सारा। आपने कहा था कि वो कहीं नहीं जा रही, और एक रंग देने की जो आपने कोशिश की थी कि जो दुआ ज़हरा है उसने ख़ुदकुशी कर लेगी। उसने कहा कि अगर मुझे ज़हीर के साथ ना रखा गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन देख लो आपके सामने वो चीज़ें आपकी उल्टी हो रही हैं, वो सारी चीज़ें जो आपने कही थी। जो आपने ये भी बात कही थी कि जो इकरार से मैं माफ़ी मांग लूँगी, पूरी कौम से माफ़ी मांग लूँगी, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही कि कब आप जो हैं इसके ऊपर माफ़ी मांगती हैं। और ये जो आप जहर उगला उनके वालदैन के हवाले से जो दुआ ज़हरा से कहलवाया गया, ये तक जो आपने कहलवा दिया कि वो उसके जो पेरेंट्स है दुआ ज़हरा उनसे नफ़रत करती है, यहाँ तक आपने कहलवा दिया। और पूरा जो प्लांटेड शो आपने कर दिया, उसके बाद भी आपको अभी तक शर्म नहीं आ रही, और आप ढिठाई के साथ, उसी ढिठाई के साथ आप प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम कर रही हैं। और लाइव सेशन में आप बैठकर वहाँ पे झूठ बोल रही हैं किस तरह से। मेरे तो ख़्याल में आपको शर्म आनी चाहिए और पूरी कौम से इस वक्त आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस तरह से आपने जहर उगला है, और किस तरह से आपने ये भी झूठ बोला है कि वहाँ पे शेल्टर होम में मैं गई हूँ और पता नहीं मेरी मुलाकात हो गई है। इस टाइप की आपने झूठ इतने गढ़े हैं कि हद होती है कोई झूठ की। तो आपको अब चाहिए कि आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर हया है, तो आप कौन से माफ़ी मांगे कि किस तरह से आपने वर्गलाया उस बेचारी लड़की के माइंड के अंदर। आपने क्या कुछ जो है भर दिया। उनके जो पेरेंट्स थे मेहदी काज़मी साहब, उनके हवाले से फिर आपने एक हवा देने की कोशिश की कि ये एक किस्म का जो है तफ़रक़ा फैलाने की, इसके वालिदैन कोशिश को अपनी बेटी को बचाने के लिए तफ़रक़ा फैलाने की कोशिश करता है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है दर बदर जो है वो अदालतों की ठोकरें थोड़ी खाता है। कोई भी इंसान है वो तो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा है, और आपने किस तरह उनको जो है अपने बाप के ख़िलाफ़ कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए मेरे ख़्याल से तो। और आपको ना सिर्फ इकरारुल हसन से बल्कि पूरी कौम से इस वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या कह सकता हूं इसके ऊपर, क्योंकि आपने भी तो व्यूज़ लेने हैं। अगर ज़िल्लत की आपने जो इज़्ज़त कमानी है उसका क्या फ़ायदा है, मुझे बताएं। कि एक तरफ सारे के सारे लोग देख रहे हैं उस केस को, फॉलो कर रहे हैं उस केस को कि किस तरह से लड़की को वर्गलाया गया, फिसलाया गया, और किस तरह से जो झूठ बोला गया कि मैं तो जनाब लाहौर के अंदर मौजूद था। ज़हीर ने कहा कि ये मेरे पास आ गई और मैंने टैक्सी ड्राइवर को पे भी किया। लेकिन जब जो ये लोकेशन सामने आई है उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि किस तरह से ज़हीर और उसका भाई वहाँ पर मौजूद था। और निकाह खां जिसके बारे में आप कह रहे हैं, निकाह तो हुआ ही नहीं। पहली तो बात ये, जब उसकी वो माइनर है, डिक्लेयर कर दिया गया कि वो माइनर है, तो किस तरह से निकाह उसका हो गया। दूसरी बात ये कि जब आप अभी भी अपने चैनल के ऊपर ये जहर उगल रही हैं कि किस तरह से उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास रखा जा रहा है, तो मैं आपकी इतला के लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ही रिसीव करती है हमेशा। और जितने भी 18 साल की एज में या उससे बड़े होते हैं तो फिर वो शेल्टर होम में जो है या पनागाह के अंदर वो मुंतकिल किए जाते हैं। ये आपकी थोड़ी सी रिसर्च जो है ना, इसके ऊपर भी आपको तवज्जो देनी चाहिए, अपनी रिसर्च के ऊपर भी, कि किस तरह से आप मिसगाइड कर रही हैं। शुरू दिन से जो है आप मिसगाइड कर रही हैं। लेकिन याद रखिएगा कि झूठ के जो है ना कोई सर पाँव नहीं होते, और झूठ हमेशा बेनकाब होकर रहता है। और तीसरी बात ये कि जो आपने कहा था कि ज़हीर तो एक यतीम लड़का है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो तो मज़दूरी करता है। मुझे बताएं कि जो बंदा मज़दूरी करता है, फ़र्ज़ कर ले कि वो 10,000 रुपये के ऊपर काम करता है, 20,000 30,000 रुपये के ऊपर काम करता है, वो अपने घर का ख़र्चा चलाएगा या वो कोर्ट्स के अंदर अपने वकील करवाएगा। एक कोर्स नहीं, दो नहीं, तीन के जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर उसके वकील होते हैं। कराची में जाएँ, वहाँ पर उसका वकील है। भावलपुर में आपने उसका वकील रखा हुआ है। तीसरे नंबर पर जो है लाहौर के अंदर उसका वकील है। मुल्तान में उसका नंबर 4 जगह पे ऊपर। जो बंदा 30 से 35,000 या 40,000 रुपया कमा रहा है, क्या वो इस तरह से वकील कर सकता है? मेरा ये सवाल है आपसे।
4 जगह के ऊपर आपने वकील किए हैं, क्या वो इस तरह से वकील कर सकता है? तो उसका ख़र्चा कौन उठा रहा है? ये पूरा पीछे एक गैंग है, जो मैंने आपको बताया कि इकरार ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उसने साबित किया कि वो वाकई सोशल इशू के अंदर जो है वो अपनी कमांड रखता है। और मैं समझता हूँ कि जितना इकरार का इसके अंदर रोल है शायद ही किसी और का हो, और अल्लाह ताला ने बस वसीला बनाना होता है किसी को, किसी के भी काम के लिए, किसी नेक काम के लिए चुनना होता है। तो इकरार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पे मैं कि उनकी ये बड़ी तवज्जो से ये काम हुआ। और अब जो है जो उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि मुख्तलिफ़ माइंड के जो औरतें हैं वो शेल्टर होम्स के अंदर मौजूद होती हैं, तो ये एक बच्ची है, तो इसको आप जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के स्पुर्द करना चाहिए। तो इसके बाद उनको अब जो है दुआ ज़हरा को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। आज जो है केस है, केस की समाअत होगी और जो भी उस के सामने डिटेल हमारे सामने आएगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा कि झूठ एक दिन बेनकाब हो के रहता है। जितना भी कोई झूठ बोल ले, जितना भी कोई कह ले कि ये प्लांटेड प्रोग्राम नहीं था, और सच की एक दिन हमेशा फ़तह होती है। तो देखते हैं आज के केस में क्या होता है, हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर आते हैं, इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो क्या ऑर्डर करते हैं। आज ये सारे का सारा सामने आ जाएगा। तो जैसे ही इस केस की हेयरिंग होती है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।